सभी दोस्तों मित्रों को मेरा नमस्कार, जय तु संगीतम। और आइए फिर से आज आ गए हैं। आज 5वां दिवस संगीत कैटेगरी 3 का एग्ज़ाम के जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं उनका आज 5वां दिवस है। तो आइए आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। 20 प्रश्नों का एक सेट। आइए देखते हैं आज के प्रश्न। तो है, गांधार ग्राम का विस्तृत उल्लेख किस ग्रंथ में है? देखिए, गांधार ग्राम का उल्लेख नाट्यशास्त्र में भी आया है, संगीत रत्नाकर में भी आया है, लेकिन यहाँ लिखने का अर्थ था गांधार ग्राम का विस्तृत उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहद्देशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्यशास्त्र के कौन से अध्याय में संगीत का वर्णन है? तो नाट्यशास्त्र के 28वें अध्याय में संगीत का वर्णन है। ये तो सीधा सा प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? चतुर्दंडी प्रकाशिका किसने लिखा? ये तो लेखक का नाम है। चतुर्दंडी प्रकाशिका लिखा वेंकट मखी ने। तो आप लोगों को बताना है रामामात्य के ग्रंथ के नाम और लोचन के ग्रंथ के नाम। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? सप्तक के प्रकार कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं सप्तक के प्रकार? उदात अनुदात स्वरित, वादी संवादी अनुवादी, मंद्र तार और मंद, मध्य तार और मंद, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ये तो वैदिक स्वर हैं आपके, ये हैं राग में प्रयुक्त होने वाले स्वर। तो यानी आपका सप्तक के प्रकार कौन कौन से हैं? मंद्र, तार तथा मध्य। का आंसर हो जाएगा ये सी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वाद्य वर्गीकरण की कितनी श्रेणियां हैं? वाद्य वर्गीकरण जो हुआ तो कितने श्रेणियों में वाद्य वर्गीकरण हुआ? 4 श्रेणियों में। कौन कौन से? तत्, घन, सुशीर तथा अवनद्ध। ठीक है दोस्तों, तत्, घन, सुशीर तथा अवनद्ध। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? रेला किस सांगीतिक वाद्य से संबंधित है? तो देखिए, सितार में, बांसुरी में, तबला में, इनमें से एक से अधिक। तो तबले में रेला प्रयुक्त होता है। दिल्ली घराने के बाद जाकिर उस्ताद साहब वो भी रेला बजाते हैं। तो आइए अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किस सन में पैदा हुए? इनके जन्म के विषय में बहुत सारा मतभेद है। कुछ लोग बोलते हैं 1235, कुछ लोग बोलते हैं 1234, लेकिन आपके बोर्ड ने माना है 1234, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1234। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राग मुल्तानी निम्न में से किस श्रेणी का राग है? तो आपका आंसर हो जाएगा राग मुल्तानी परमेल प्रवेशक राग है। तो आपको बताना है ओडो ओडो राग और प्रातःकालीन राग। अगला प्रश्न देखिए, विषम जोड़े को चुनिए। जत ताल, तीन ताल, दीप चंडी, झुमरा, पंचम सवारी, गज झंपा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो जत ताल और देखिए दीपचंडी भी 14 मात्रे का होता है और झुमरा भी 14 मात्रे का होता है। पंचम सवारी भी 14 मात्रे का होता है और गजझंपा भी 14 मात्रे का होता है। जत ताल और तीन ताल, यानी कि इसमें आपका आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप लोग एक बार इस पर दिमाग लगाइए और आप बताइए। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? जत ताल और तीन ताल, ये दोनों जो हैं आपके 16 मात्रिक ताल हैं। 16 मात्राएं होती हैं दोनों में। दीपचंडी और धूमरा 14-14, पंचम सवारी गजझंपा 15-15, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा मित्रों? इनमें से कोई नहीं। और ये अगला प्रश्न, किस ताल में खाली नहीं है? प्रश्न क्या कह रहा है आपका? किस ताल में खाली नहीं है? तो देखिए, झप ताल, इसमें भी खाली है। तीन ताल, इसमें भी खाली है, यानी कि तीव्रा ताल, इसमें आपकी खाली नहीं आती। अगला प्रश्न क्या है? गान के कितने भेद हैं? गान के मुख्यतः
दो भेद होते हैं, कौन कौन सा? निबद्ध और तथा अनिबद्ध। निबद्ध गान तथा अनिबद्ध गान। आइए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? किस राग में शुद्ध मध्यम का प्रयोग ललित अंग से होता है? किस राग में शुद्ध मध्यम का प्रयोग ललित अंग से होता है? सोचने वाली बात है, राग से संबंधित प्रश्न है। तो मित्रों आपका आंसर हो जाएगा बसंत। अगला प्रश्न क्या है? संगीत रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? संगीत रत्नाकर के रचयिता इनमें से कोई नहीं, तो कौन है? शारंगदेव। कौन है मित्रों? शारंगदेव। अगला प्रश्न आपका, गलत जोड़े को पहचानिए। क्या है आपका जोड़ा? देशी और काफी, पूरिया मारवा, मालकोस और खमाज, इनमें से एक से। तो देखिए मालकोस राग जो है ये थोड़ा सा अलग है, क्योंकि राग खमाज जो है खमाज थाट से लिया गया है और मालकोस भैरवी थाट से लिया गया है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा मालकोस और खमाज। अगला प्रश्न क्या है? शुद्ध कल्याण और देशकार में क्या समानताएं हैं? कितना अच्छा प्रश्न है। ये रागों से संबंधित प्रश्न जो है आपके आ भी सकते हैं। शुद्ध कल्याण और देशकार, तो देखिए मित्रों, राग शुद्ध कल्याण और देशकार में, राग शुद्ध कल्याण कल्याण थाट का राग है और देशकार जो है बिलावल थाट का राग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आपका आंसर? थाट। अगला प्रश्न चलता है, कौन सी गायन शैली उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आता है? धमार, ख्याल, दादरा, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो धमार भी उपशास्त्रीय है और दादरा भी उपशास्त्रीय है, तो क्या हो जाएगा आपका? इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, खोल भारत के किस प्रांत में अधिक लोकप्रिय है? खोल एक वाद्य है जो बंगाल में अक्सर प्रयोग किया जाता है। थोड़ी सी आज तबीयत नासाज है, लेकिन फिर भी क्लास कराने में आया हूँ ताकि जितने मेरे मित्र हैं, मेरे से छोटे या मुझसे बड़े, सबको संगीत का लाभ मिल सके, संगीत संबंधी प्रश्नों का लाभ मिल सके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना किसने की? आप लोगों में से कोई बताएगा? गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना VD पलुस्कर ने की, लाहौर में 1901 ईस्वी में, जो अभी पाकिस्तान में है। तो आपका आंसर हो जाएगा VD पलुस्कर। अगला प्रश्न है, राग जयजयवंती का समप्रकृतिक राग कौन सा है? राग जयजयवंती का समप्रकृतिक राग, तो मित्रों इसका आंसर आपका हो जाएगा, चूंकि पूर्वी भी नहीं होगा, देश भी नहीं होगा और भैरव भी नहीं होगा, तो आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, राग छाया नट किस समय गाया बजाया जाता है? प्रश्न है दोस्तों कि राग छाया नट का गायन समय क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा रात्रि का द्वितीय प्रहर। तो आपको बताना है प्रथम प्रहर में कौन सा गाया जाता है और अंतिम प्रहर में कौन सा राग गाया जाता है। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न आज, भियन भातखंडे कब पैदा हुए? यानी भियन भातखंडे का जन्म कब हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 1860 ईस्वी। थैंक यू मित्रों, इसी तरह के आपके प्रश्न पुनः आप सबों के बीच आते रहेंगे। आप लोग इस वीडियो से लाभान्वित होवें, और अगर अच्छा लगे मेरे प्रश्नों का संग्रह तो इसे आप भी प्रश्नों को पूरा देखें। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, और अपने मित्रों को भी पहुंचाएं ताकि वो भी संगीत का लाभ ले सकें। मेरी तो कोशिश ही है, बाकी आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप कहाँ तक मेहनत कर लेते हैं। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार। जय तु संगीतम।